अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये शुगर के बारे में है और ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, आपके अजीज़ों और रिश्तेदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है जो कि तकरीबन 145 मुल्कों में इसके जो दफातर हैं वो कायम है और डॉक्टर जो हैं वो इनके साथ अटैच हैं। उसके अलावा इसमें तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इसके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने भी जदीद जो रिसर्च है उसमें कहा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। तो जो हम दवाइयाँ देते हैं जैसे सल्फोनाइल यूरिया और इंसुलिन वगैरह, जिनमें डाइनल, डायामाइक्रोन, गैट्रल ब्रांड नेम से ये शामिल हैं, ये मज़ीद इंसुलिन लेवल को बढ़ाती हैं और जो कि सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो सबसे पहले तो हम जायज़ा लेंगे कि 1979 में जो शुगर का लेवल है ये 200 फास्टिंग का इन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा इन्होंने किया कि 1997 में इसको 126 पे कर दिया कि ये 126 तक नॉर्मल है। और इसके बाद फिर 2003 में इन्होंने 100 कर दिया कि 100 होनी चाहिए फास्टिंग में। फिर 2010 में भी इन्होंने कहा कि 100 होनी चाहिए और साथ HbA1c 5.6 होना चाहिए। अब मसला ये है कि 1979 में 200 था, जब इसको कम करके इन्होंने 126 किया, 126 से फिर इन्होंने 100 किया, तो फिर एकदम से तकरीबन करोड़ों लोग जो थे वो शुगर के मरीज़ बन गए, जिनको दवाइयाँ फिर डॉक्टरों ने जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर जेराल्ड, यानी कि जिनको डॉक्टर जेरी के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने फिर एक जो थ्योरी थी वो पेश की जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की थ्योरी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, क्यों होती है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन का लेवल कम होता है, इसलिए टाइप 1 के मरीज़ों को इंसुलिन दी जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और टाइप 2 के मरीज़ों को कोई दवाई ना दी जाए, बल्कि उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाए। यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल दवाई ना दी जाए, वो मरीज़ जिनको मसला ज़्यादा हो जाता है या बिनाई ख़त्म हो जाती है या याददाश्त ख़त्म हो जाती है, तो उनको दवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन उन्होंने हज़ारों मरीज़ों के इंसुलिन का जो लेवल था वो टेस्ट करवाया। उन्होंने ब्लड का शुगर लेवल टेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने उनका इंसुलिन लेवल चेक करवाया। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आया। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि टाइप 2 के जो मरीज़ हैं उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा तहकीक हुई तो शुगर का लेवल उन्होंने कर दिया 150 पे, उन्होंने नॉर्मल कर दिया फास्टिंग में, और HbA1c 5.6 पे ये कर दिया। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, फिर 2 ग्रुपों के ऊपर तहकीक की। एक ग्रुप को उन्होंने दिया, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक को उन्होंने इंसुलिन भी दी, साथ उसके जो सल्फोनाइल यूरिया के ग्रुप की जो एंटी डायबिटीज़ दवाइयाँ हैं जैसे डाइनल है, डायामाइक्रोन है, गैट्रल है, ग्लाइकोसाइड्स हैं ये दी उन्होंने। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिर्फ मेटफॉर्मिन दी, यानी कि ग्लूकोफेज वगैरह, ग्लूकोफेज का फार्मूला होता है मेटफॉर्मिन दी उन्होंने। और साथ उन्होंने इसको डाइट के साथ उन्होंने शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो दोनों ग्रुपों का जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि जो जिन्होंने सिर्फ मेटफॉर्मिन खाई पहले ग्रुप के लोगों ने, उनका तो शुगर वज़न भी कम हुआ और उनकी शुगर भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हुई। और जिन्होंने इंसुलिन लगाई और साथ शुगर की दवाइयाँ खाई, उनमें तकरीबन जो डेथ रेट था ना वो तकरीबन 22% तक बढ़ गया। और जो दिल की बीमारियाँ थी वो तकरीबन 36% तक उनको दिल के अमराज जो थे वो लाहक ये भी हो गए। और साथ उनका जो वज़न था वो भी 10 किलो तक बढ़ गया। तो अब जो अमेरिकन कॉलेज है उन्होंने ये जो रिकमेंड किया है कि जो 60 साल के ऊपर मरीज़ हैं अमेरिका में भी, उनकी शुगर 250 से नीचे रहनी चाहिए। उन्होंने 200 से नहीं, बल्कि उनका कि 250 तक भी जाती है तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको किसी भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। और उनका HB 7.6 तक हो तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनका जो पेंक्रियाज है ये तकरीबन 70 से 80% तक डैमेज हो जाता है।
अगर उनको ये साथ दवाइयाँ देंगे, जैसे जो मैंने बताई हैं कि जो डाइनल वगैरह, डायामाइक्रोन वगैरह या इंसुलिन वगैरह देंगे, क्योंकि इंसुलिन का लेवल तो टाइप 2 में पहले ही बड़ा होता है। जब ये दवाइयाँ देते हैं तो ये फिर ऐसा ऐसा तकरीबन 8 से 10 साल में कन्वर्ट होकर टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ में फिर बिल्कुल जिस्म में जो पैंक्रियाज है ये इंसुलिन नहीं बनाता, तो फिर उनको इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है टाइप 2 डायबिटीज़ की, कि जैसे एक थका हुआ घोड़ा होता है, उसको आप चाबक मार मार के उसको भगाते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो गिर जाता है। तो ये बिल्कुल दवाइयाँ दे दे के इंसुलिन दे के ये लबलबे को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएं, और बिल आखिर ये लबलबा हमारा डेड हो जाता है। और जो शुगर की दवाइयाँ हैं ये दिल के अमराज पैदा कर रही हैं, जिसके वजह से दूसरे अमराज जैसे दिल के अमराज हैं, मौत की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, कैंसर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हो गया। अच्छा, जब इन्होंने रिवाइज़ किया ना इसको शुगर को कि 250 से नीचे रहनी चाहिए, तो जो अमेरिकन कॉलेज वाले थे, इन्होंने ब्लड प्रेशर वालों ने भी फिर इसको रिवाइज़ किया। उन्होंने फिर ये कहा कि जो ब्लड प्रेशर 160 110 से जो 100 है ये भी ठीक है। 1997 में था कि 140/90 बिल्कुल एक नॉर्मल, इससे पहले था कि जब 140/90 बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर था। और 2010 में फिर उन्होंने इसको 120 और नीचे वाले जो डायसिस्टोलिक है उसको 80 इन्होंने कहा कि ये ठीक है। और अब फिर इसको जो है ना ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कम करके ना इसको तकरीबन 115 ऑब्लिक जो है ना जो डायसिस्टोलिक है ये 75 ये अब करने वाले हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं ये बढ़ जाएंगे। और जब मरीज़ बढ़ते हैं तो उसमें उसके दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। दवाइयाँ ज़्यादा देने की वजह से मरीज़ों की ज़्यादा परेशानी मरीज़ों को होती है, और उनका जो बहुत ज़्यादा मरीज़ों की डेथ रेट है वो होती है दवाइयाँ खाने से, उनको और दूसरे अमराज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर जैरी ने कि आप अपने इसको दवाई खुराक के साथ कंट्रोल करें। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो चीनी है, शुगर और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे प्रोसेस फूड है, बेकरी की अशिया, ये सारी आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे की सबसे बड़ी वजह है। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर टी कॉलिन, उन्होंने ये कहा है कि आप खुराक को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी कि शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, इनका आप अपनी खुराक को इस तरीके से मैनेज करें, ये दवाई आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मतलब कि हमारे जैसे पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रोटियां खाते हैं, सुबह भी रोटियां, दोपहर भी, शाम भी। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, लोग उबली हुई सब्जियां खाते हैं, अंडे खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज कुछ और किस्म का है। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो खुराक है उसको एक मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल करें। अच्छा, और जो शुगर की फास्टिंग का टेस्ट है, उस शुगर फास्टिंग में हम करवाते हैं सुबह खाली पेट, उसको पहले इसको बहुत अच्छा टेस्ट समझा जाता था, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक सबसे फजूल टेस्ट है। उसकी वजह ये है कि सुबह के वक्त जब शुगर का लेवल कम होता है तो हमारे जिगर से जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो आता है और ग्लाइकोजन से को वापस शुगर में तब्दील करता है और शुगर का लेवल बढ़ा देता है। और ये आम किसी बंदे का भी करवाया जाए तो वो तकरीबन 120-140 तक नॉर्मल आ सकता है। इसलिए इसमें ज़्यादती हो जाती है शुगर की। ये इतना कोई कॉम्पिटेंट टेस्ट नहीं है। आप इसको डॉन फिनोमेना भी कहते हैं, यानी कि सुबह के वक्त जब आप सोए होते हैं, आप उठते हैं, उठने से पहले आपके तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, वो ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस शुगर में तब्दील करता है जिगर से। तो इस वजह से शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो एवरेज जो ब्लड शुगर है वो 100। अच्छा, इसका एक तरीका है आपको शुगर चेक करने का। आप ऐसा करें कि चेक करने का कि किस तरीके से आपको पता चले कि आपको शुगर की दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। आप ऐसा करें कि एक बार सुबह अपनी शुगर चेक करें और एक बार शाम को शुगर चेक करें, और फिर उसको 2 के ऊपर तकसीम कर लें। तो अगर आपकी शुगर आती है 250 से नीचे, तो आपको शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी वॉक की और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। डाइट प्लान के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, सब लोग वो देखें, ताकि उसके साथ आपकी शुगर का लेवल भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। ठीक है। और कुछ लोग जो वहमी लोग हैं, जो ज़्यादा अपनी केयर करते हैं, उनको चाहिए कि वो 2 दफ़ा अगर शुगर चेक दूसरे लोग करते हैं तो वो 3 दफ़ा कर लें, सुबह भी कर लें, दोपहर को भी कर लें, शाम को भी कर लें, फिर उसको 3 के ऊपर तकसीम कर लें।
और जो उसकी वैल्यू आएगी अगर वो 200 से नीचे आती है, 250 से नीचे आती है, तो उनको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अमेरिका में जो है ना वो 250 उन्होंने कहा कि अगर आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से क्योंकि उन लोगों के कद लंबे हैं, उनकी खुराक ज़्यादा अच्छी है, उनकी उम्र हमारे से जो वो ज़्यादा होती है, तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो आप 200 कर लें, आपकी 200 से नीचे शुगर आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आगे मैं चलूँगा तो ये है कि अब जो जदीद तहकीक है उसके मुताबिक कि हर मरीज़ को ये नहीं है कि आज जो भी मरीज़ आया उसको आपने जो शुगर की दवाइयाँ थी ब्लड में शुगर कम करने वाली वो दे दी, ऐसे नहीं है। हर मरीज़ को अलग तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि किसी का हाजमा अच्छा होता है, किसी का हाजमा अच्छा नहीं होता, किसी के गुर्दे अच्छा काम करते हैं, किसी के ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते, किसी का वज़न ज़्यादा होता है, किसी के जिगर का मसला होता है। तो हर मरीज़ को अलहदा एक केस समझ के उसको डील करना चाहिए और उसके मुताबिक उसको डाइट प्लान, उसको दवाई, उसको जो उसकी डाइट है वो उसको बताने की ज़रूरत है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि शुगर में आप नंबर गेम पे मत जाएं, यानी कि ये नहीं है कि मेरी 200 आ गई या 300 आ गई या 400, ये नंबर गेम पे मत जाएं, बल्कि मरीज़ को फिज़िकली देखें, उसका वेट और उसकी आदत देख के, उसकी जिस्मानी साख्त को देख के उसके मुताबिक जो है वो उसका इलाज करने की कोशिश करें, ना कि उसके खून में सिर्फ शुगर का नंबर कम करने की कोशिश करें। मकसद ये है कि अगर किसी का 350 या 400 शुगर आती है तो उसको दवाइयाँ देने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि इसका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो 200 से नीचे आ जाए, बल्कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि इसका अगर वज़न ज़्यादा है तो उसका वज़न कम हो, इसकी खुराक में अगर कार्बोहाइड्रेट्स और मीठी चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनको कम करें ताकि इसकी शुगर नेचुरली कम हो, ठीक है। और अगर एक मरीज़ दवाई के खाने के बारे में कि किन मरीज़ों को लाजमी दवाई जो है ना वो खानी चाहिए, तो ये सबसे पहले जो मैंने बताई वो जो नेचुरल तरीके से कम की हमने शुगर। लेकिन अगर किसी मरीज़ को रात को 10-12 बार पेशाब आ रहा है या उसको अंधापन हो रहा है या उसकी याददाश्त जो है वो ख़राब हो रही है, उसको ठीक नहीं है उसकी याददाश्त, तो फिर उसको दवाई देने की ज़रूरत है। और उसकी शुगर अगर 250 से नीचे 250 से ऊपर है तो उसको फिर दवाई लाजमी देनी चाहिए। और अमेरिका में जो 60 साल के ऊपर लोग हैं इनको वो कहते हैं कि दवाई ना दें, बल्कि ये खुश रहें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो इनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और पाकिस्तान के हिसाब से ये तकरीबन, क्योंकि उन लोगों की उम्रें तकरीबन 90 साल तक जाती हैं और हमारी एवरेज जो है वो तकरीबन 65-69 तक जाती हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से ये तकरीबन 50 साल बनते हैं। तो 50 साल से अबव जो शुगर के मरीज़ हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उनको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, उनको खुश रखने की ज़रूरत है, उनकी डिप्रेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनको वॉक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और उनकी जो डाइट प्लान वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपको बहुत आपके के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, अब ये है कि शुगर का लेवल जब 200 तक नॉर्मल था तो उसके बाद उन्होंने इसको किया 100 तक, तो उससे फिर अमवात बहुत ज़्यादा हो गई। हालांकि चाहिए तो ये था ना कि लोग ज़्यादा अपनी केयर करते और लोगों की जो डेथ रेट था वो कम होता, लेकिन डेथ रेट ज़्यादा हो गई। डेथ रेट इस वजह से ज़्यादा हो गई कि जो दवाइयाँ लोग खा रहे थे, दवाइयाँ खा के लोगों के मैदे ख़राब हो गए, लोगों के जो जिगर ख़राब हो गए और उनकी इंसुलिन का लेवल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ऊपर से वो दवाइयाँ दे रहे हैं जिनके साथ वो इंसुलिन का लेवल और ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को बजाय फ़ायदे के नुकसान हुआ, जिससे डेथ रेट कम नहीं हुआ। और शुगर का लेवल अगर कम करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे अमल करें। मैंने इसलिए ये कहा था कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने शुगर के बारे में बहुत तफसील के साथ आपसे बात की है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और भी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।